आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ऐसे खुद साख्ता बाबाओं की जो अवाम को लूट कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। काला जादू के नाम पर हो या फिर किसी और तरीक़े से जादू करते हुए उनकी परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं और फिर उन्हें अपने पास तक लाने के लिए उनके पास कई कारिंदे होते हैं। उसके अलावा अखबारात में इश्तिहारात देते हुए लोगों को अपनी जानिब राग़िब करवाया जाता है। ऐसा भी नहीं तो फिर आजकल अखबारों में पम्फलेट्स के ज़रिए लोगों को अपने दरवाज़े तक ऐसे बाबा बुलाते हैं और उनका इस्तेहसाल करते हुए उनसे दौलत बटोरते हैं। ऐसे ही एक बाबा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये बाबा किस तरह रौड़ी शीटर से बाबा बना और काला जादू करने लगा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया। हमारा देश हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। इस देश में पेश आने वाले कई वाक़ियात व हादिसात को हमने देखा है। शरीफों, बदमाश, गुंडों और रौडी शीटर्स को हमने देखा है। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ के क़दीम शहर में कई रौडी शीटर्स रहते हैं। जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है तो वो सियासी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों कुछ रौडी शीटर्स बाबा बने फिरने लगे हैं। हैदराबाद के हर गली मोहल्ले में आपको जाली बाबा, आमिल या पीर मिलेंगे। चेहरे पर छोटी दाढ़ी रखे, काली काली फटकार ज़दा शक्ल के साथ ऐसे अफराद को निशाना बनाते दिखाई देंगे जिन्हें घरेलू परेशानियों का सामना है। बेरोज़गार अफराद आसानी से उनके दाम में फंस जाते हैं और ये नकली बाबा आम की गुटली आम के दाम बेचकर हज़ारों लाखों रुपये उनसे ऐंठ लेते हैं। ऐसे अफराद तक पहुँचने या उनको अपने दरबार तक लाने के लिए उनके पास कई लोग काम करते हैं। वहीं दूसरी जानिब अखबारात में भी इश्तिहारात दिए जाते हैं। मसलन शहंशाह जिन्नात, रूहानी आमिल, सुलेमानी इस्तिखारा, हर मसले का हल सिर्फ 3 घंटे में, अमलियात की दुनिया का मशहूर नाम, रूहानी पेशवा, दुखी बहन भाइयों की आखिरी उम्मीद, मोहब्बत, दौलत और शोहरत की जंग में कामयाबी होगी, इमिग्रेशन में यकीनी कामयाबी, मोहब्बत की रुकावट मिनटों में दूर, मनपसंद शादी हो या तलाक का मसला, रिश्तों की बंदिश, सफ़र में रुकावट, दुश्मन को ज़ेर करना, उसे दुनिया से उठा देना, महबूब को ताबे करना, नज़र बद, घरेलू नाचाखी, महबूब के दिल पर कब्ज़ा, लाइफ टाइम गारंटी, काले इल्म की काट पलट का माहिर, हर मुश्किल को आसान करने वाले आपके आमिल। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल करें, आएँ दिल की मुराद पाएँ, रोते आएँ हंसते जाएँ। ऐसे इश्तिहारात इन बाबाओं की जानिब से दिए जाते हैं जो हैदराबादियों को भाते हैं और मुस्लिम ख़वातीन बुरखा ज़ेब तन किए हुए ऐसे आमिलों के दरवाज़े पर बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई देती हैं। कोई अपनी बहू, बेटे, शौहर, सास या ससुरे से परेशान है तो कोई नौकरी के लिए। गर्ज हर एक की कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है जो बाबा को सुनाती हैं, पैसा लुटाती हैं, कभी कभी अपनी इस्मत लुटाकर भी दूसरे दिन इसी बाबा की चौखट पर नज़र आ जाती हैं और उम्मीद करती हैं कि आज नहीं तो कल उनकी मुराद बाबा पूरा कर देंगे। यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि हर बुर्खा पोश औरत या लड़की ऐसी नहीं जो इन बाबाओं के चुंगल में फंसती है। ऐसी ख़वातीन में ज़्यादातर तादाद अनपढ़ या फिर देर होशियार लड़कियों की होती है जो इस्लामी तालीमात से नाआशना होती हैं और ख़ुद को मोतबर समझती हैं। जब ये मनाजिर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि माशरे की भीड़ में ज़िंदगी बसर करने वाले ऐसे लोग तन्हा हो गए हैं या फिर ख़ुद को तन्हाई में ढकेल देने का इरादा कर चुके हैं। ऐसी ख़वातीन भरे पूरे ख़ानदान में रहना पसंद नहीं करती। 4 ज़्यादा बर्तन धोना अपनी तौहीद के ख़िलाफ़ समझती हैं। शौहर को लेकर अलग रहना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। ऐसी लड़कियां ख़ानदानों में खलीज पैदा करने का काम करती हैं और ऐसा ना हो पाए तो बाबाओं का सहारा लिया जाता है। काला जादू करने वाले बाबा
हमारे शहर हैदराबाद में किसी बीमारी की तरह फैल चुके हैं। अनपढ़ लोगों के साथ साथ कई पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के हुजरों में शिरकत यकीनी बना रहे हैं। इस तरह बाबा हजरात उन्हें लूट कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अब तो हैदराबाद में राउडी शीटर्स ने अपना रूप बदल लिया है और पुलिस ओहदेदारों के सामने शरीफ बने फिर रहे हैं। साथ ही अपने घरों में बाबा बनकर लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा करने लगे हैं। खुद उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि उनका कौन सा दुश्मन उन्हें सड़क पर कुत्ते की तरह कत्ल कर डालेगा, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि वो आमिल बन गए हैं और किसी को भी 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही एक वाक़ये में पुलिस ने 48 साला कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। कहानी कुछ यूं है कि काला पत्थर से वाबस्ता राउडी शीटर जो कि एक वॉल पेंटर है, कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये वही शख्स है जिस पर कई पुलिस स्टेशंस में शिकायत दर्ज हैं। हसन नगर बहादुरपुरा का रहने वाला ये साबिक राउडी शीटर अचानक अपनी सरगर्मियां बंद करके काला जादू करने लगा था। उसके पास रोज़ाना कई मर्द व ख़वातीन अपनी मुश्किलात सुनाने और उनके हल को यकीनी बनाने के लिए आते हैं। उसने अपने कमरे में बड़े बड़े पेपरों पर न जाने कैसे कैसे अजीब व गरीब निशान उसने लगा रखे हैं। पता नहीं, हमें तो नहीं लगता कि ये किसी ज़बान की तहरीर होगी, मगर उसने लिख छोड़ा है और उन पर बड़ी बड़ी तस्वीरों को लगाया गया है। इस पर आटे से बनाई गई गुड़िया रखी गई है। कच्चे आटे से बनी इन गुड़ियों के पेट में एक एक अगरबत्ती ऐसे ठोंसी गई है जैसे कहा जा रहा हो कि नीचे रखी तस्वीर का भी यही हाल होगा। इस खुद साख्ता बाबा के चुंगल में नाजिया नाम की एक खातून फंस गई और उससे मदद तलब करने लगी कि वो अपने ससुराल वालों को काले जादू के ज़रिए ख़त्म करना चाहती है। जब बाबा कलीम ने ये सुना तो उसकी बाँछें खिल गईं। उसने नाजिया से भारी रकम का मुतालिबा किया। अब यहाँ आप इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए कि नाजिया ने ऐसा क्यों किया होगा। वो अपने ससुराली रिश्तेदारों को क्यों मरवाना चाहती थी? इसका सादा सा जवाब यही है कि वो अपने शौहर के साथ अलग थलग रहना चाहती थी और इसका शौहर ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए नाजिया आपे से बाहर हो गई और पहुंच गई साबिक राउडी शीटर और मौजूदा खुद साख्ता बाबा के दर पर और उसने उसके साथ माहिदा कर लिया। बाबा ने उसे यकीन दिलाया कि 48 घंटों में वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब यहाँ पर एक नया किरदार कहानी में आ जाता है जिसका नाम है मोहम्मद इरफान मलिक, जो यकीनन नाजिया का शौहर होगा। बाबा ने जादू की तस्वीर और आटे की गुड़ियों पर जल रही अगरबत्तियों की वीडियोग्राफी की और इरफान के व्हाट्सएप पर उसे रवाना किया, जिसमें लिखा था, तेरे ख़ानदान को 48 घंटों में काला जादू करते हुए ख़त्म कर दूंगा। जब इरफान ने इस वीडियो को देखा तो उसे खौफ महसूस हुआ और उसने इसकी शिकायत बंडलागुड़ा पुलिस से रुजू होते हुए दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम और बंडलागुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए खुद साख्ता बाबा कलीम को गिरफ्तार कर लिया। काला जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया को जब्त करने का पुलिस ने दावा किया है। इस वाक़ये के बाद मुसलमानों की इस्लामी तालीमात से दूरी का शिद्दत से एहसास होता है। अपनी गर्ज के लिए वो दूसरों को मारने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों का निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। अलगरज दुनियावी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए आजकल मुस्लिम ख़वातीन व हज़रात खुद साख्ता आमिलों के आस्तानों को तेल फराहम कर रहे हैं और अनगिनत ख़वातीन अपनी इस्मतों को लुटा चुकी हैं। शऊर ना होने और इस्लामी तालीमात की कमी की वजह से ये घिनौना काम जारी है। इसको रोकना खुद हमारे हाथ में है। अल्लाह ताला ने जब हमें परेशानी दी है तो वही ज़ात है जो हमें इससे राहत भी पहुंचाएगी। अल्लाह को इस्तेहक़ाक़ व यकीन से पुकारो, देखो वो सब की सुनता है और जो चीज़ें हम में और हमारे अल्लाह में दूरी पैदा करती हैं उन्हें तर्क कर देना ही बेहतर है। अपने नफ्स की ग़ुलामी से नजात के लिए अल्लाह से दोस्ती कर लो। नफ्स अल्लाह और बंदे की दोस्ती से भागता है या ख़ुद को ग़ुलामी दे देता है। इसीलिए जो भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, देर से सही मिलेगा ज़रूर। और ऐसे बाबाओं से दूरी अख्तियार कर लो, वरना आप हमेशा ख्वार होते रहेंगे। सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लूटा के होश में आए